नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम एनालिसिस के 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एक्सपेक्टेड जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको एनालिसिस के वीडियो लगातार मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? रणजीत सिंह को जो है भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय ग्रंथि यानी पेनक्रियाज जो है इंसुलिन उत्सर्जित करता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डाकयार्ड स्थित है? ये जो लोथल में स्थित है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण के डैश होता है, छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? मत्स्यासन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? बाजरा जो है यह रबी की फसल है, बाकी ये जो खरीफ की फसल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये जो है पश्चिम बंगाल में है। बहुत ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व ये सभी से अभयारण्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? एनएसएसओ जो है ये भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किया गया था। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनवाया गया है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? ज्ञानदेव के द्वारा सांप सीढ़ी खेल का सृजन किया गया था। पार टेरे पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। पार टेरे पद जो है ये कुश्ती से संबंधित है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी की बात करें तो मोंटीवीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या होता है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। और ये जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट जो इसका पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैं इसका फुल फॉर्म बताए हुए हैं, और लगातार जो है फुल फॉर्म से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, और इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहे हैं स्टैटिक जीके से 20 से 25 प्रश्न आएंगे। इसलिए मैंने जो है रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है। जाके अब जो 4 और 5 वीडियो जितने भी 12-12 घंटे का है स्टैटिक जीके का जरूर देख लीजिए, जिससे आपका सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा और 25 नंबर तक आपका श्योर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? चार्टर अधिनियम 1853 में दिया गया है। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? उसे जो है आर्द्रता कहा जाता है। जब कर लगाने में से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होता है तो यह दर्शाता है? सुपानी प्रभाव को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पुराने सिक्का था? पंचचिन्ही सिक्का जो है सबसे पुराना सिक्का था। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किस भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? ब्रिटिश काउंसिल को दिया गया। राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? संसदीय प्रथा में किया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सभी को पता है, बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। ये कब हुआ था? 1924। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? बैरन द्वीप है। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे जो है एक मुश्त कर कहा जाता है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा है? गतिज ऊर्जा है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे।
भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति का अध्यक्ष किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस रसायन में फल की सुगंध आता है? एस्टर में जो है फल की सुगंध आता है। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? शनि जो है सबसे कम घना ग्रह है। किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था? 1937 में इसकी स्थापना किया गया था। अगस्त ऑफर कब हुआ था? 1940 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? कनाडा में जो है सबसे बड़ा समुद्री तट है। शरीर में प्रवेश करने वाला आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन किया था? राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया था। स्तूप क्या है? सावधान टीला। स्तूप जो है सावधान टीला है। निम्नलिखित में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? नॉर्वे का हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मुश्किल से जो है 1 से 2 करेंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहा है, वो भी जो है मान के चलिए स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत आ जाएगा। कभी आपको संयुक्त अभ्यास से पूछ लिया जा रहा है, नहीं तो कभी नियुक्ति पूछ लिया रहा है, नहीं तो किसी देश के अलग कुछ पूछ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनगणना का मैंने 2 घंटे का स्पेशल वीडियो दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक क्या होता है? मुद्रा प्लस जमा राशि M1 का घटक होता है। फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 22 जनवरी का शिफ्ट 2 का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख होता है? 12 राशि चक्रों का उल्लेख होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 से। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। विश्व मुद्राओं के विनियमन को विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू किया गया था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? महाभारत लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? व्याकरण है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उसे जो है त्वरण कहा जाता है। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पति की विशेषता होता है पर्णपाती वन होता है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होता है मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होता है। बो बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम डैश हो सकता है? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? हेपेटाइटिस ए जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तमिलनाडु में है। मनुष्य में जब एक गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है? मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है यह वित्त आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं के कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के मूल्य के बराबर होता है? वालरस के नियम के अनुसार। किस वर्ष दिल्ली के एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? 1992 में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न है।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 338 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है? एस तारोपार समिति है। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है चेन्नई हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 साल है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? वर्धमान महावीर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में मौजूद है? लवक यानी कि प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। पेरी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का हो जाएगा। दिए गए विकल्प में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स डैश से संबंधित है? घुड़सवारी से संबंधित है। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में अगर बात करूं तो लगभग मान के चलिए 5 से 6 प्रश्न जो है स्पोर्ट्स से डायरेक्ट पूछ रहा है और मैंने स्पोर्ट्स का लगभग 3 वीडियो दिया हुआ है, वो भी मान के चलिए 3 से 4 घंटे का वीडियो हुआ, वो भी आपको स्टैटिक जीके के मैराथन वीडियो में कवर किया गया, उसको ही देख लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। बोलिविया की राजधानी कौन सा हो जाएगा? सुक्रे हो जाएगा। बोलिविया की राजधानी सुक्रे है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है? स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है, लेकिन वर्तमान इसे हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? सुंदरवन पाया जाता है। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियम को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है? स्टीपल चेज जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? स्कीइंग नहीं है, जबकि स्टॉपिंग, हिटिंग और ड्रिबलिंग हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव डैश में मनाया जाता है? सभी को पता है, असम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है? घनत्व को व्यक्त किया जाता है। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया है? अशोक के द्वारा बनवाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? कर संग्रह जो है यह सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? उसे जो है मिस्ट्रल कहा जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहें। अब ये पेपर जो है 22 जनवरी का शिफ्ट 3 का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबा है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? कपाटपुरम में संपन्न हुआ था। पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्ष विभाज्यता यानी एपिकल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? ब्राजील में स्थित है। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है क्या कहलाता है? उसे जो है उत्पादक के घटक कहा जाता है। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? यूएसए ने जीता है। गुरु ग्रंथ साहिब डैश का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2016 में इसकी शुरुआत हुआ था। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन है।
अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष 17 प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था? अमृतसर की संधि के तहत। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ तो सभी को पता है, 1971 में मुक्त हुआ था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 गुने 10^24 किलोग्राम है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? चीन से है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाले सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाता है तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों को बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? उसे जो है उदारीकरण कहा जाता है। 1724 में निजामुल मुल्क औसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना किया था? हैदराबाद की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? CA20 और AR18 ये जो है समस्थानिक नहीं है, बाकी ये तीनों समस्थानिक हो जाएगा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितना होता है? 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तत्व की सबसे छोटी क्या होता है? परमाणु होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1992 में इसकी स्थापना किया गया था। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1996 में इसका आयोजन हुआ था। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 552 सदस्य होते हैं। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। कोयल और शांख नदियों के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? भारत ने जीता था। बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितना था? 8 जज है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 73वें संशोधन के द्वारा हुआ था। विलयनों से शुद्ध ठोस के उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। मॉन्टेरियल शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? सुवर्णरेखा नदी में पाया जाता है। साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितना है? 25 वर्ष होना चाहिए। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला डैश का हिस्सा है? निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? समानता के अधिकार के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपकर उगाया जाता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चाय, कॉफी और काजू ये सभी जो है रोपकर उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? अरुण यानी कि यूरेनस जो है दक्षिणावर्त घूमता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सा था? रॉलेट सत्याग्रह था। अगर बात करें ये रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 आपको पता ही होगा, जो इस समय पारित किया था रॉलेट एक्ट कानून। अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह कब हो जाएगा? 1917 हो जाएगा। अगर बात करें खेरा सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये 1918 हो जाएगा। उसके अलावा अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में ही हुआ था। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों में के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? प्राक्कलन समिति को सौंपा गया था। अमृता शेरगिल डैश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है? चित्रकला के लिए मशहूर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? राज्यसभा जो है अस्थायी सदन होता है। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्त के पास होता है, जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, क्या कहलाता है? उसे जो है आनुषंगिक संविदा कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां डैश से स्रावित होता है? हार्मोन से स्रावित होता है।
तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसका रियल क्वेश्चन आप लोगों को जस्ट थोड़ी देर में जो है सभी को एनालिसिस करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। जो आज 2 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का आप लोगों को जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। सभी लोग जो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिन लोगों का एग्जाम था जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्वेश्चन भेजना शुरू कीजिए। आप लोगों का जो एनालिसिस वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आरपीएफ एनालिसिस के सारे वीडियो लगातार मिलते रहे। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम खासकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।